21st सेंचुरी टेक्नोलॉजी का टाइम है। आप किसी भी एरिया में देखिए, किसी भी फील्ड में देखिए, हर जगह टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है। चाहे आप बिजनेस में देखिए, चाहे आप बैंकिंग में देखिए, आप एग्रीकल्चर में देखिए, आप अपने घर के आसपास के किसी शॉप में चले जाइए, हर जगह किसी ना किसी रूप में टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है। टीचर अपनी टीचिंग को बेहतर बनाने के लिए, क्लास में बच्चों को बेहतर तरीके से समझाने के लिए टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। तो स्टूडेंट अपनी लर्निंग को इनहेंस करने के लिए, चीजों को जानने के लिए, सीखने के लिए टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनटेक मॉडल की, कि किस तरह से क्लास में टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट कर कर क्लास की जो टीचिंग लर्निंग है उसको इफेक्टिव बनाया जा सकता है। तो एनटेक मॉडल से रिलेटेड प्रीवियस ईयर के जो एग्जाम हुए हैं तो उसमें से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एनटेक मॉडल क्या है, और एनटेक मॉडल की हेल्प से सेकेंडरी क्लासेस 6, 7, 8 क्लास जो होते हैं उसमें किस तरह से आप लेसन प्लान तैयार कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एनटेक मॉडल की, कि एनटेक मॉडल क्या है, इसके क्या इंपॉर्टेंस है, इसके क्या क्या स्टेप्स हैं, और लास्ट में हम बात करेंगे कि इसकी हेल्प से किस तरह से आप लेसन प्लान तैयार कर सकते हैं। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें आज के टाइम की, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला, टेक्नोलॉजी का टाइम है। हर फील्ड में, हर एरिया में देखोगे आप टेक्नोलॉजी का यूज आपको होता हुआ मिलेगा। हर कोई अपने अपने तरीके से टेक्नोलॉजी का यूज कर रहा है। टीचर अपनी टीचिंग को बेहतर बनाने के लिए, तो स्टूडेंट अपनी लर्निंग को इफेक्टिव बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का यूज कर रहा है। For effective result, it is really important for teacher to take care of how and when the technology is to be integrated। कि अगर टीचर चाहता है कि भाई जो क्लास में पढ़ा रहा है उसको इफेक्टिव रिजल्ट मिले, अच्छा रिजल्ट मिले, तो इसके लिए उसको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि वो अपनी क्लास में जो भी सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, जो भी टॉपिक पढ़ा रहा है, तो कैसे और किस तरह से टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करे। ठीक है, वो किस तरह से टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करके बच्चों को पढ़ाए, बच्चों को समझाए, तो इस बात को उसको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अलावा व्हेन प्लान्ड एंड एक्सिक्यूटेड प्रॉपर्ली, टेक्नोलॉजी इज वेरी यूजफुल इन डिलीवरिंग अ हाई क्वालिटी लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर स्टूडेंट। तो देखिए, इसके लिए जरूरी है, आपको किसी भी काम में सक्सेस तभी मिलती है ना जब आप की प्लानिंग बढ़िया होती है। तो इसलिए एक टीचर चाहता है कि यार क्लास में वो टेक्नोलॉजी का यूज करे, क्लास में टीचिंग लर्निंग इफेक्टिव हो, तो उसके लिए उसको एक पूरी प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत होती है। प्लानिंग बनाना और उसको किस तरह से एक्सिक्यूट करना है, तो इन सारी चीज के लिए एक अच्छी प्लानिंग की जरूरत होती है। प्लानिंग अच्छी होगी तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। इसी तरह से अगर टीचर चाहता है कि भाई टेक्नोलॉजी का यूज करेगा, तो उसके लिए पूरी प्लानिंग करनी पड़ेगी कि क्या चैप्टर पढ़ा रहा है, ठीक है, किस चैप्टर में टेक्नोलॉजी का यूज करेगा, किस तरह से करेगा, ठीक है, पीपीटी के थ्रू दिखाएगा, ऑडियो का इस्तेमाल करेगा, वीडियो का इस्तेमाल करेगा, इमेज का इस्तेमाल करेगा, तो उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत होती है। ठीक है, आप भी जब स्कूल में जाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, तो उससे पहले आपको जो भी चैप्टर आप पढ़ाएंगे तो उसकी प्लानिंग बहुत जरूरी होगी। प्लानिंग करोगे तभी आपको पता चलेगा कि क्लास में जब आप जाओगे तो क्या क्या क्वेश्चन पूछना है, किस तरह से बच्चों को डील करना है, किस तरह से बच्चों को बताना है, क्या होमवर्क देना है बच्चों को। तो प्लानिंग बहुत जरूरी होता है। There are various models and approaches to integrating technology in the classroom। की क्लास में टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करने के लिए बहुत सारे मॉडल्स हैं, बहुत सारे अप्रोचेस हैं, लेकिन हम बात करने वाले हैं एनटेक मॉडल की। तो सबसे पहले हम एनटेक मॉडल के बारे में जानते हैं। एनटेक मॉडल है क्या? एन का मतलब इंटीग्रेटिंग, एकीकरण। टी का मतलब क्या है? टेक्नोलॉजी। और क्यू का मतलब है इंक्वायरी। ठीक है, तो अगर इसको हम जाने, NTEQ स्टैंड फॉर इंटीग्रेटिंग टेक्नोलॉजी फॉर इंक्वायरी, जिसको आप बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में समझ सकते हैं कि क्लास में किस तरह से, जो भी एज मान लो आप सोशल साइंस के टीचर हो, तो किस तरह से टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करके क्लास में आप सोशल साइंस को अच्छे तरीके से पढ़ा सकते हो। क्लास में टीचिंग लर्निंग आप उसको इफेक्टिव बना सकते हो। किसकी हेल्प से? टेक्नोलॉजी की हेल्प से। आप बच्चों को सोशल साइंस में आप हिस्ट्री पढ़ा रहे हो, ज्योग्राफी पढ़ा रहे हो, इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हो, पॉलिटिकल साइंस पढ़ा रहे हो, तो इन जो अलग अलग जो सब्जेक्ट हैं, जो अलग अलग टॉपिक हैं, इनको किस तरह से आप टेक्नोलॉजी के थ्रू पढ़ा सकते हो, किस तरह से बच्चों को अपॉर्चुनिटी दे सकते हो कि बच्चे टेक्नोलॉजी की हेल्प से जो अलग अलग टॉपिक है उससे रिलेटेड जो नॉलेज है खुद से सर्च करें, खुद से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करें, अपनी नॉलेज को खुद से इनहेंस करें। ठीक है, तो यहां पर क्या है,
कि अगर हम एनटेक मॉडल की बात करें तो यहाँ पर क्या है कि इस मॉडल के थ्रू क्या है कि क्लास में टेक्नोलॉजी की हेल्प से जो टीचिंग लर्निंग है उसको इफेक्टिव बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इस मॉडल को किसने डेवलप किया था? लॉथर एंड मॉरिसन ने। इट इज अ स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच। देखिए स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच क्या होता है? जहां पर लर्निंग की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है स्टूडेंट की खुद की होती है। प्राइमरी रोल स्टूडेंट का होता है और सेकेंडरी टीचर का। मतलब क्या है कि स्टूडेंट क्या करेगा कि टीचर स्टूडेंट को अपॉर्चुनिटी देगा, फ्रीडम देगा खुद से जानने का, खुद से सीखने का, और स्टूडेंट क्या करेगा? खुद से चीजों को जानेगा, सीखेगा, खुद से एफर्ट करेगा, और टीचर बस स्टूडेंट की हेल्प करेगा। टीचर का काम बच्चों को बताना नहीं, सिखाना नहीं, बल्कि बच्चा खुद से सीखेगा। टीचर का काम है बच्चे की बस हेल्प करना है। अगर बच्चे को टीचर की हेल्प की जरूरत पड़ेगी, टीचर क्या है? बच्चों को गाइड करेगा, हेल्प करेगा। बाकी बच्चा अपने एफर्ट से खुद से सीखेगा। कैसे सीखेगा आगे अभी हम इस पर बात करेंगे। Its purpose is to use the computer as an integrated tool within the classroom। कि यहां पर क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि कंप्यूटर को एज अ लर्निंग टूल, ठीक है, एक लर्निंग टूल के रूप में क्लास में यूज करना। मतलब क्या है कि क्लास में टीचर हो या स्टूडेंट हो, कंप्यूटर का यूज करके जानेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है। इट फोकसिस ऑन द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एज अ लर्निंग टूल। कि इसमें टेक्नोलॉजी को एक लर्निंग टूल के रूप में यूज किया जाता है। जैसे हमने बात की कि टेक्नोलॉजी में क्या? कंप्यूटर को। इट इंटीग्रेट टेक्नोलॉजी इनटू प्रॉब्लम बेस्ड, इंक्वायरी बेस्ड और प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। तो यहाँ पे क्लास में अगर बात करें तो टेक्नोलॉजी का यूज किस रूप में किया जा रहा है? बच्चों को प्रॉब्लम दी जा रही है, बच्चा टेक्नोलॉजी की हेल्प से उस प्रॉब्लम को क्या करेगा? फाइंड आउट करेगा, उसका क्या आंसर है। जो भी बच्चे को क्वेश्चन दिया जाएगा उसका आंसर बच्चा सर्च करेगा। तो यहाँ पे प्रॉब्लम बेस्ड, इंक्वायरी बेस्ड और प्रोजेक्ट बेस्ड, कि बच्चों को प्रोजेक्ट भी दिया जाएगा तो बच्चा टेक्नोलॉजी का यूज करेगा, बच्चा कंप्यूटर में गूगल पे सर्च करेगा, जो भी प्रोजेक्ट है उससे रिलेटेड जो डाटा है वो कलेक्ट करेगा, अपने प्रोजेक्ट को तैयार करेगा। तो यहाँ पर क्या है कि इट इंटीग्रेट टेक्नोलॉजी, की टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट किया जा रहा है। कहाँ कहाँ पर? प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग और प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। इट्स अ 10 स्टेप लेसन डिजाइन प्रोसेस। कि यहां पर अगर हम एनटेक मॉडल की बात करें तो इसके 10 स्टेप्स हैं, और इन 10 स्टेप्स को जब आप जानेंगे, एक एक स्टेप्स को जानेंगे, तो आप बिल्कुल अच्छे से समझ जाएंगे कि किस तरह से क्लास में जो टीचिंग लर्निंग हो रही है उसमें टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करके बच्चों को समझाया जा रहा है, बच्चों को बताया जा रहा है। तो स्टेप्स ऑफ एनटेक मॉडल, अब हम इसके एक एक स्टेप्स को जानते हैं। आप एक एक स्टेप्स को देखना और किस तरह से एनटेक मॉडल को यूज किया जाता है क्लास में, टीचिंग लर्निंग को इफेक्टिव बनाया जाता है, आपको पता चलेगा। ठीक है। तो देखिए सबसे पहला स्टेप, कोई भी काम आप करते हो तो उस काम को करने के लिए आपको सबसे पहले क्या है? ऑब्जेक्टिव तैयार करने पड़ते हैं। आपको ऑब्जेक्टिव पता होंगे तभी तो आप उसको फुलफिल करोगे। आपको पता होगा कि आप जाना कहाँ है तभी तो आप वहां पे पहुंचोगे। अगर आपको यही नहीं पता है कि जाना कहाँ है तो आप कहाँ पहुंचोगे? आपको भी नहीं पता चलेगा। ठीक है। इसीलिए सबसे पहला है कि अगर आप कोई भी चैप्टर बच्चों को बताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, तो उस चैप्टर में आपको बताना क्या है, समझाना क्या है। आप इंडस्ट्री बच्चों को पढ़ा रहे हो तो इंडस्ट्री में बच्चों को क्या बताना चाहते हो, क्या समझाना चाहते हो कि इंडस्ट्री क्या है। ठीक है। इंडस्ट्री के कितने टाइप्स होते हैं, किस जगह पे कौन सी इंडस्ट्री जो होती है, ठीक है, उसको बनाया जाता है, स्थापना की जाती है। तो ये सारी चीजें अगर आप इंडस्ट्री के बारे में पढ़ा रहे हो तो उससे रिलेटेड आपको स्पेसिफाई ऑब्जेक्टिव, कि उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव होने चाहिए कि इंडस्ट्री के बारे में आप जब बच्चों को बताओगे तो बच्चा क्या क्या सीखेगा, आपको बताना क्या है। तो सबसे पहला काम क्या है कि आपको ऑब्जेक्टिव को स्पेसिफाई करना है। ठीक है। फिर सेकंड स्टेप्स क्या होता है? मैचिंग ऑब्जेक्टिव टू कंप्यूटर फंक्शन। कि अब जो आपने ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए हैं, ठीक है, कि आपको जो जो ज्योग्राफी में, इंडस्ट्री के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में या फॉरेस्ट के बारे में जो जो बच्चों को आपको बताना है, समझाना है, तो आपके जो भी ऑब्जेक्टिव हैं, ठीक है, उसके हिसाब से वो कंप्यूटर जो है क्या वो फंक्शन करेगा कि नहीं। मान लो हर हम अलग अलग कंप्यूटर को देखते हैं, ठीक है, तो हर कंप्यूटर के अलग अलग फंक्शन होते हैं। अब मान लो आपको रिक्वायरमेंट है कि आप बच्चों को ज्योग्राफी पढ़ा रहे हो, ठीक है, आप बच्चों को पॉलिटिकल साइंस पढ़ा रहे हो, तो आप चाहते हो कि बच्चा उसमें पीपीटी बनाए, ठीक है, बच्चा चार्ट्स का यूज करे, बच्चा अलग अलग जो चार्ट्स होते हैं उसका इस्तेमाल करे, बच्चा क्वेश्चन आंसर तैयार करे। तो क्या उससे रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर है, ठीक है, वो कंप्यूटर में है कि नहीं, तो आपके जो ऑब्जेक्टिव है उससे रिलेटेड कंप्यूटर में जो फंक्शन है कि नहीं,
ठीक है। तो इस चीज की जांच पहले से कर लेना है कि कंप्यूटर को किस तरह से आपके ऑब्जेक्टिव जो है उस हिसाब से कंप्यूटर को यूज में लिया जा सकता है कि नहीं। तो कंप्यूटर फंक्शन की मैचिंग करनी है आपके ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग कंप्यूटर फंक्शन करने चाहिए। ठीक है। मान लो आप कोई वीडियो गेम जो है आप डाउनलोड करते हो, वीडियो गेम आप कंप्यूटर में खेलना चाहते हो, लेकिन उसके हिसाब से कंप्यूटर में मेमोरी ना हो, तो वीडियो गेम आप उस कंप्यूटर में चलाओगे वो चलेगा ही नहीं। तो इसी हिसाब से आपके जो भी ऑब्जेक्टिव हैं, ठीक है, आप बच्चों को जो बताना चाहते हो, सिखाना चाहते हो, तो उस हिसाब से कंप्यूटर की जो फंक्शनिंग है उसको देखना। ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप है स्पेसिफाई प्रॉब्लम, समस्या का वर्णन करना। अब इसमें क्या है, इसमें आप क्या करोगे कि बच्चों को आप प्रॉब्लम दोगे। ठीक है। चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच है तो आप बच्चों को प्रॉब्लम दे रहे हो। ठीक है। प्रॉब्लम का मतलब है, प्रॉब्लम देने का मतलब उनको मारना पीटना नहीं है। यहाँ पे क्या है, प्रॉब्लम देने का मतलब है आप उनको कोई प्रोजेक्ट दे रहे हो, आप उनको जो भी चैप्टर पढ़ाना है, मान लो इंडस्ट्री या बच्चों को पढ़ा रहे हो, तो आप वो चैप्टर बच्चों को बता रहे हो कि देखो ये चैप्टर है, अब इससे रिलेटेड तुम क्या करो, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करो। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, बच्चों के सामने जो भी चैप्टर है उसको एक प्रॉब्लम के रूप में बच्चों के सामने आप प्रेजेंट करोगे। और फिर क्या करोगे, दो काम आप कर सकते हो, या तो रिसर्च एंड एनालिसिस में आप क्या कर सकते हो, या तो आप उससे रिलेटेड डाटा बच्चों को दोगे, आप बच्चों को उससे रिलेटेड डाटा दोगे और बच्चों से कहोगे कि आप इसको पढ़ो। और पढ़ने के बाद इंडस्ट्री के बारे में जो जो मेन मेन चीजें हैं, ठीक है, आप वो जो है नोट्स के रूप में आप प्रिपेयर करो। एक काम ये कर सकते हो। दूसरा काम आप ये भी कर सकते हो कि आप बच्चों से ही कह सकते हो कि अच्छा ऐसा करो, एक टॉपिक है और आप इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है आप कलेक्ट करो। तो या तो आप बच्चों को डाटा प्रोवाइड कर सकते हो या बच्चे से खुद से डाटा सर्च करने के लिए कह सकते हो। ठीक है। चलो फोर्थ स्टेप हो गया रिसर्च एंड एनालिसिस। यहाँ तक बच्चों ने क्या किया, बच्चों को पता चल गया कि उन कौन सा टॉपिक उनको मिला है, कौन सा प्रोजेक्ट मिला है, और बच्चों को डाटा भी टीचर के थ्रू प्रोवाइड कर दिया गया। बच्चों ने खुद से सर्च डाटा किया, डाटा को इकट्ठा कर लिया। ठीक है। यहां तक चीजें क्लियर हो गई होंगी आपको। अब नेक्स्ट स्टेप पे हम चलते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है कि चलो डाटा आ गया, मान लो आपसे आपके टीचर ने कहा कि चलो तुम्हें इस सब्जेक्ट पे पीपीटी बनानी है, ठीक है, पावर पॉइंट तैयार करना है, एक मल्टीमीडिया लेसन प्लान तैयार करना है। तो सबसे पहला काम क्या होगा कि आप जो है कंटेंट इकट्ठा करना। तो यहां तक फोर्थ स्टेप तक कंटेंट इकट्ठा कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा कि आप अपने कंटेंट को किस तरह से प्रेजेंट करोगे। ठीक है। तो आप किस तरह से प्रेजेंट करोगे, पीपीटी के फॉर्म में करोगे। आप उसमें वीडियो को ऐड कर सकते हो, आप उसमें ऑडियो को ऐड कर सकते हो, उसमें आप इमेजेस को यूज कर सकते हो, आप उसमें चार्ट्स को यूज कर सकते हो। तो उसके बाद क्या है कि रिजल्ट प्रेजेंटेशन की, आपने जो भी डाटा इकट्ठा किया, जो भी आपने सर्च किया, जो भी आपको रिजल्ट मिला, उसको किस तरह से प्रेजेंट करना है। ठीक है। तो इस तरह से आप जो भी अपने जो रिजल्ट है उसको प्रेजेंट करने के अलग अलग तरीके हैं, उसको भी आपने डिसाइड कर लिया कि आप किस तरह से उसको प्रेजेंट करोगे। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है एक्टिविटीज प्रायर टू कंप्यूटर। अब आप जब कंप्यूटर का यूज करके पीपीटी बनाओगे, ठीक है, वीडियो ऐड करोगे, उसमें ऑडियो ऐड करोगे, उससे पहले कंप्यूटर का यूज करने से पहले क्या एक्टिविटी है, बिफोर वर्किंग ऑन कंप्यूटर टीचर गिव्स अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द टॉपिक। कि टीचर आपको टॉपिक के बारे में आपको एक इंट्रोडक्शन देगा कि टॉपिक के बारे में आपको क्या क्या चीजें बनानी है, ठीक है, क्या क्या पॉइंट्स आपको ऐड करना है, क्या क्या चीजें बतानी है, किस तरह से आप इमेजेस को ऐड कर सकते हो, किस तरह से आप वीडियो को ऐड कर सकते हो। तो इसकी जो प्रॉपर जो प्रेजेंटेशन है, ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, टीचर आपको बताएगा। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप आ जाता है, अब आप कंप्यूटर का यूज करने लगे, कंप्यूटर का यूज करके आप पीपीटीज बना रहे हो, आप उसमें कंटेंट डाल रहे हो, आप उसमें पॉइंट्स डाल रहे हो, आप उसमें इमेजेस को ऐड कर रहे हो, वीडियो को ऐड कर रहे हो। तो इस सारी जो एक्टिविटीज है इसमें टीचर क्या है, एज अ फैसिलिटेटर आपकी हेल्प करेगा। और उसके बाद आपने पीपीटी को तैयार कर लिया। ठीक है। तो पीपीटी तैयार करने के बाद, ठीक है, कंप्यूटर पे आपने पीपीटी तैयार कर लिया। तो यहाँ पर क्या है, हियर द लर्नर विल प्रेजेंट एंड इंटरप्रेट देयर रिजल्ट बाय कंपेयरिंग इट विथ अदर रिजल्ट। ठीक है। कि यहाँ विद्यार्थी अपने परिणामों को दूसरों के परिणामों के साथ तुलना करके प्रस्तुत और व्याख्या करेंगे। कि ये बच्चे आपस में एक दूसरे को देखेंगे कि किसने क्या क्या सर्च किया। ठीक है। तो आपस में डिस्कशन कर सकते हैं, जो भी जिसकी सब्जेक्ट के बारे में जो जो नॉलेज एक दूसरे को बता सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, स्टूडेंट एक दूसरे के साथ कंपैरिजन करेंगे। जैसे आपने कोई, आपको असाइनमेंट मिला, आपको कोई प्रोजेक्ट मिला, आपको कोई पीपीटी मिली, तो जब आपका बन जाता है तो आप क्लास में बाकी बच्चों के साथ उसको कंपेयर करते हो कि नहीं, कि मेरा कहीं कुछ रह तो नहीं गया। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप आता है सपोर्टिंग एक्टिविटीज की सहायक गतिविधियां। चलो आपका जो है पूरी प्रेजेंटेशन रेडी हो गई है, तो उसके बाद टीचर उसको देखेगा,
उसके बाद देखने के बाद अगर कुछ रिलेटिव एक्टिविटीज है, मान लो एक दूसरे के साथ डिस्कस करना है कि आप अपने टॉपिक में और क्या क्या कर सकते हो, आप अपनी प्रेजेंटेशन में क्या क्या ऐड कर सकते हो, तो सपोर्टिंग एक्टिविटीज हो सकती है। कुछ कमी रह गई तो टीचर आपको और डाटा दे सकता है, ठीक है, आपको बुक्स दे सकता है कि आप इसको पढ़ो और ये चीज आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। और लास्ट में क्या होगा, असेसमेंट, ठीक है, कि लास्ट में असेसमेंट के थ्रू ये देखा जाएगा कि जो स्टार्टिंग के जो ऑब्जेक्टिव थे वो कहां तक फुलफिल हुए, जो चीजें बच्चों को समझानी थी इंडस्ट्री के बारे में वो बच्चों को समझ में आई कि नहीं आई। सो द फाइनल स्टेप ऑफ एनटेक मॉडल इज द डेवलपमेंट ऑफ असेसमेंट स्ट्रेटेजी, की बच्चों के लिए मूल्यांकन रणनीतियों का विकास, ताकि ये पता चल सके कि जो ऑब्जेक्टिव जो स्टार्टिंग में जो फर्स्ट स्टेप था वो कहां तक फुलफिल हुए कि नहीं असेसमेंट के थ्रू, ठीक है। तो ये एनटेक मॉडल आपको पता चल गया कि किस तरह से क्लास में जो टीचिंग लर्निंग है उसमें टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट किया जा रहा है, ठीक है। बच्चा कंटेंट इकट्ठा कर रहा है, ठीक है, टीचर बच्चों को प्रॉब्लम के रूप में जो टॉपिक दे रहा है, बच्चा क्या कर रहा है, डाटा इकट्ठा कर रहा है, उसको पीपीटीज के रूप में, उसको वीडियोस के रूप में वो क्या कर रहा है, उसको तैयार कर रहा है और उसको क्लास में प्रेजेंट कर रहा है, एक दूसरे बच्चों के साथ डिस्कस कर रहा है, कंपेयर कर रहा है। तो इस तरह से बच्चा खुद के एफर्ट से अपनी जो नॉलेज है उसको इनहेंस कर रहा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं 5 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ एनटेक मॉडल के। एनटेक मॉडल के 5 इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट्स कौन कौन से आपको समझ में आए, ठीक है। तो सबसे पहला अगर हम बात करें, टीचर। टीचर क्या है, एज अ फैसिलिटेटर बच्चों की हेल्प कर रहा है, कि बच्चों को बता रहा है कि किस तरह से टेक्नोलॉजी का बच्चा यूज कर सकता है, ठीक है। कहीं पे भी कोई अगर बच्चों की मिस्टेक है तो बच्चों की हेल्प करता है, बच्चों को अपॉर्चुनिटी देता है टेक्नोलॉजी के थ्रू सीखने का। फिर स्टूडेंट है, टीचर है तो स्टूडेंट है, ठीक है। तो स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट यहाँ पे चाइल्ड सेंटर्ड हम अप्रोच की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, स्टूडेंट क्या है कि टेक्नोलॉजी के हेल्प से चीजों को जान रहा है, चीजों को सीख रहा है। स्टूडेंट गेट एक्टिवली इंगेज इन द लर्निंग प्रोसेस एंड एक्सप्लोर टू सॉल्व द प्रॉब्लम। थर्ड आ जाता है लेसन, ठीक है। तो लेसन क्या है, गाइड कर रहा है। जैसे हमने स्टार्टिंग में बताया कि लेसन है, ज्योग्राफी में हम इंडस्ट्री पढ़ रहे हैं तो उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, उस ऑब्जेक्टिव के हिसाब से जो है टीचर बच्चों को गाइड कर रहा है, बच्चा जो है कंटेंट को सर्च कर रहा है, उसको प्रेजेंट कर रहा है। तो लेसन, अगर हम एनटेक मॉडल का एक जो इंपॉर्टेंट कंटेंट है क्या है, कंपोनेंट है लेसन, टीचर स्टूडेंट लेसन। और इसके अलावा कंप्यूटर, बिना कंप्यूटर के तो टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन हो ही नहीं सकता, ठीक है। और इसके अलावा एनवायरमेंट, उस तरह का एनवायरमेंट, एनवायरमेंट इज द टोटली स्टूडेंट सेंटर्ड एंड वेल इक्विप्ड विद टेक्नोलॉजी, कि इस तरह का एनवायरमेंट हो। और इस तरह की अगर बात करें तो जैसे कंप्यूटर लैब में बहुत सारे कंप्यूटर होते हैं, वहां पर बच्चों को इस तरह की अपॉर्चुनिटी दी जा सकती है। तो इस तरह का एनवायरमेंट क्रिएट हो जहाँ पे टेक्नोलॉजी हो, बच्चा उसको अच्छे से यूज कर सके, अच्छे कंप्यूटर हो, इंटरनेट कनेक्शन हो, ठीक है, इस तरह का एनवायरमेंट हो। तो ये 5 कंपोनेंट है। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ एनटेक मॉडल, कि इसके क्या क्या इंपॉर्टेंस है। इट फोकसेस ऑन द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एज ए लर्निंग टूल, कि यह अधिगम उपकरण के रूप में प्रौद्योगिकी के उपयोग पर केंद्रित है। इट यूजेस द कंप्यूटर एज एन इंटीग्रेटिंग टूल विद इन द क्लासरूम, की क्लास में किस तरह से कंप्यूटर का यूज करना है, किस तरह से कंप्यूटर का यूज करके टीचर बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकता है, समझा सकता है, बच्चा अपनी नॉलेज को इनहेंस कर सकता है। इट इज अ स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच, की एक विद्यार्थी केंद्रित दृष्टिकोण है। तो आपको पता चल गया होगा कि स्टूडेंट सेंटर्ड क्यों है, क्योंकि यहाँ पर प्राइमरी रोल जो है सीखने का स्टूडेंट का है। स्टूडेंट खुद के एफर्ट से सीख रहा है और टीचर बस उसकी हेल्प कर रहा है। इट इंटीग्रेट्स टेक्नोलॉजी इनटू प्रॉब्लम बेस्ड, इंक्वायरी बेस्ड एंड प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इट इंटीग्रेट टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट किया जा रहा है, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग एंड प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। तो बच्चा जो है, जो भी उसको प्रोजेक्ट मिला है, जो भी प्रॉब्लम मिली है, टेक्नोलॉजी की हेल्प से उसका सॉल्यूशन ढूंढ रहा है। दिस एम्फेसाइजेस कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग स्टाइल। तो कंस्ट्रक्टिविस्ट हम इसको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बच्चा अपनी नॉलेज को खुद से कंस्ट्रक्ट कर रहा है, खुद के एफर्ट से। इट प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू द स्टूडेंट टू वर्क एट देयर ऑन पेस विद देयर इंटरेस्ट, कि यहाँ पर बच्चों को अपॉर्चुनिटी दी जा रही है कि बच्चा अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, ठीक है, बच्चा अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, अपनी स्पीड के हिसाब से, पेस के हिसाब से चीजों को सीखे, चीजों को जाने। दिस मॉडल्स गिव द स्टूडेंट इनफ ऑप्शन टू फाइंड द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम, कि यहाँ पर जो है कि इस मॉडल द्वारा जो बच्चे को जो भी उसकी प्रॉब्लम है, जो भी टॉपिक है, जो भी प्रोजेक्ट है,
उससे रिलेटेड बच्चों को ऑप्शन दिए जा रहे हैं। ठीक है, जरूरी नहीं कि एक टॉपिक बच्चा कोई किसी दूसरे टॉपिक पे भी बना सकता है, अपने इंटरेस्ट के जो सोशल साइंस की बात करें, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, अपने इंटरेस्ट के किसी टॉपिक पर भी वो लेसन जो है वो तैयार कर सकता है, इंफॉर्मेशन जो है कलेक्ट कर सकता है। तो यहाँ पे बच्चों को ऑप्शन भी दिया जा रहा है। अब हम बात करते हैं, अब देखिए, अब अगर क्वेश्चन आ जाए कि लेसन प्लान स्ट्रक्चर कि एनटेक मॉडल है, ठीक है, इसके हेल्प से आप क्या कीजिए कि सेकेंडरी क्लासेस 6, 7, 8 किसी भी क्लास पर आप लेसन प्लान तैयार कीजिए। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले एनटेक मॉडल के बारे में बता दिया। अब आप मान लो आपको दे दिया कि आपको 8 क्लास दे दी, ठीक है। अब 8 क्लास में तो देखिए सबसे पहले आप इसको स्टेप्स को देख लीजिए। आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले ऊपर क्या लिखना है, क्लास। ये जो बेसिक इंफॉर्मेशन इतना तो आप लिख ही सकते हैं, ठीक है। क्लास क्या है, सब्जेक्ट क्या है, टॉपिक क्या है। मान लो क्लास हो गया आपकी 8 क्लास है, सब्जेक्ट आपका हो गया सोशल साइंस, टॉपिक सोशल साइंस में आपने ले लिया एग्रीकल्चर है या इंडस्ट्री है, टॉपिक में आपने डाल दिया। डेट क्या है, कौन सा पीरियड है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ड्यूरेशन 30 मिनट्स 40 मिनट्स। अब जनरल ऑब्जेक्टिव, तो देखिए जनरल ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। जनरल ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि सोशल साइंस की ऑब्जेक्टिव क्या है, सोशल साइंस बच्चों को क्यों पढ़ाई जा रही है, ताकि बच्चों को उनके पास्ट का पता चले, ताकि बच्चों को अच्छा सिटीजन बनाया जा सके, ठीक है, ताकि बच्चों को सोशली अवेयर किया जा सके, जो सोशल इशू है, सोशल प्रॉब्लम है। तो इस तरह से आप कोई भी 3-4 जनरल ऑब्जेक्टिव लिख देंगे। फिर आता है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। तो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव क्या है, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव जो है, आप बच्चों को एग्रीकल्चर या इंडस्ट्री पढ़ा रहे हो तो उससे रिलेटेड होगा कि आफ्टर दिस क्लास स्टूडेंट विल बी एबल टू, ठीक है, डिफाइन इंडस्ट्री, क्लासीफाई टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री। तो इस तरह से आप लिख सकते हो कि जो इंडस्ट्री है, उद्योग है, उसको परिभाषित कर सकेंगे, उसके टाइप्स को बता सकेंगे, ठीक है। तो बच्चों को क्या क्या नॉलेज होगी, ठीक है, मतलब बच्चों को चैप्टर के बारे में क्या क्या नॉलेज होगी कि इंडस्ट्री क्या होते हैं, टाइप्स होते हैं। अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग का मतलब है कि जब बच्चा चैप्टर को पढ़ता है तो पढ़ने के बाद जो चीजें समझ में आती है। और एप्लीकेशन का मतलब है कि जो भी आपने उस चैप्टर में सीखा उसको किस तरह से अपने लाइफ में यूज करोगे। स्किल, किस तरह की स्किल, जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप हो रही है तो किस तरह की स्किल। टीचिंग एड, तो टीचिंग एड क्या है, टेक्नोलॉजी के थ्रू बना रहे हो तो पीपीटी हो गया, इमेज हो गया, वीडियो हो गया, ऑडियो हो गया, ये टीचिंग एड हो गया। और प्रीवियस नॉलेज क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो प्रीवियस नॉलेज क्वेश्चन में इंडस्ट्री है तो आप बच्चों से पूछ सकते हो कुछ क्वेश्चन, आप 3-4 क्वेश्चन यहाँ पे लिख सकते हो। इंडस्ट्री के बारे में पूछोगे तो आप सीधा ये नहीं पूछोगे इंडस्ट्री क्या है, तो आप क्या पूछोगे कि आपने जो ड्रेस पहना है, आप क्या, ये जो ड्रेस है आपको कहाँ से, मतलब आपने कहाँ से खरीदा है। बच्चे कहेंगे कि हमने मार्केट से लिया है। मार्केट में ड्रेस कहाँ से आता है, ठीक है, तो जो भी व्यापारी हैं वो लाते हैं। तो ये ड्रेस तैयार कहाँ पे होता है, इंडस्ट्री में तैयार होता है। तो इस तरह से इंडस्ट्री से रिलेटेड जो प्रीवियस नॉलेज के क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। और अगर हम बात करें यहाँ पे टीचिंग पॉइंट, इस टेबल को देखोगे तो यहाँ पे आपको बेसिकली 4 चीज लिखनी है। टीचिंग पॉइंट क्या होते हैं, टीचिंग पॉइंट मतलब पहला पॉइंट हो गया इंडस्ट्री, फिर दूसरा पॉइंट हो गया टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री, ठीक है। तो इस तरह से आप 2 पॉइंट डाल सकते हो। फिर पीपल टीचर एक्टिविटी, आप जो भी बच्चों को बताओगे यहाँ पे आप लिख सकते हो। क्लास में बच्चे क्या करेंगे, मान लो आप बच्चों को इसके बारे में, इंडस्ट्री के बारे में बता रहे हो कि इंडस्ट्री क्या होती है, तो बच्चा उसको सुनेगा। या अगर हम इंटेक मॉडल की बात करें तो बच्चा क्या है कि आप बच्चों को बोलोगे कि आप कंप्यूटर पे जो है इस टॉपिक को, इसके बारे में सर्च करो, तो बच्चा क्या है कंप्यूटर का यूज करेगा। और थर्ड यहाँ पे फोर्थ में आ जाएगा कंप्यूटर स्क्रीन। तो इस तरह से आप कर सकते हो लास्ट में रिकैप्चुलेशन की इंडस्ट्री के बारे में आपने क्या क्या बच्चों को बताया और होमवर्क। तो बेसिकली इन स्टेप्स को फॉलो करना है यहाँ पर, ठीक है। तो स्टार्टिंग की जो इन्फॉर्मेशन है आप इसको लिख सकते हो। जनरल ऑब्जेक्टिव जो आपके सब्जेक्ट के होते हैं, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव जो आपके किसके होते हैं, चैप्टर जो पढ़ा रहे हो। और ये जो टेबल है, टीचिंग पॉइंट लिखना है। जो भी आप एक्टिविटी कराओ, मान लो एज ए टीचर आप बच्चों को पढ़ा रहे हो, ठीक है। आप बच्चों, अगर हम बात करें यहाँ पे प्राइमरी रोल बच्चों का है, तो बच्चा क्या करेगा, कंप्यूटर का यूज करेगा। तो आप क्या करोगे, पीपल टीचर एक्टिविटी में आप बच्चों को इंस्ट्रक्शन दोगे, ठीक है। और बच्चा क्या करेगा, कंप्यूटर का यूज करेगा, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेगा। और कंप्यूटर स्क्रीन, तो आप एक ऐसी स्क्रीन आप बना देना, ठीक है। तो बेसिकली ये चीजें आपको इस तरह से आप लेसन प्लान तैयार कर सकते हो। तो इन स्टेप्स को आप देख लेना। और देखिए एक चीज और कि एनटेक मॉडल है तो ये जरूरी नहीं कि आप सब कुछ छोड़कर बस इसी को आप तैयार करते रहिए, ठीक है। इसको भी आप टाइम दीजिए, ठीक है, लेकिन ज्यादा टाइम मत दीजिए। आप सारी तैयारी कीजिए, इसको भी पढ़िए, सिर्फ इसी पे फोकस मत करिएगा, ठीक है। क्योंकि
क्वेश्चन है, हर साल आता है, इस साल भी आए ना आए, एक तरह से लक पे भी हो सकता है, लेकिन आपकी तैयारी अच्छी होगी तो आप इसको कर सकते हैं। तो एनटेक मॉडल क्या है, और आप इन स्टेप्स को फॉलो करके इन इसमें से आपको जो जो चीजें समझ में आए ना, जब लेसन प्लान बनाने की बारी आए तो वही चीज आप उसमें लिख देना, ठीक है। कोई ये नहीं देखता कि आपने लेसन प्लान कैसा बनाया है, बस देखने वाला ये देखता है कि आपने स्टेप्स को फॉलो किया है कि नहीं। तो कल आपका एग्जाम है, उसके लिए आपको बेस्ट विशेस।